चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल नई अर्जी पर 22 जनवरी को सुनवाई करने राजी हो गया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने शीर्ष अदालत में नई अर्जी दाखिल कर 23 जनवरी बसंत पंचमी को भोजशाला में सिर्फ हिंदुओं को सरस्वती देवी की पूजा करने की इजाजत यहां दिए जाने और मुसलमानों को उस दिन वहां प्रवेश करने से रोकने की मांग की है। इस मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है, जहां दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस वर्ष बसंत पंचमी का त्योहार शुक्रवार को आ रहा है। जब भी कभी बसंत पंचमी का त्योहार और शुक्रवार की नमाज साथ में होती है तो बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय से लेकर 1 तक और उसके बाद 3:30 यानी सूर्यास्त तक की जाएगी और दोपहर 1 से 3 का समय शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए छोड़ा जाएगा। अब इस बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है और दिग्विजय सिंह को मुस्लिमों का खलीफा बताया है। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को नई अर्जी पर यहां सुनवाई होगी। बसंत पंचमी पर हिंदुओं के द्वारा पूजा करने को लेकर यहां मांग की गई थी और शुक्रवार को बसंत पंचमी से तनाव की आशंका यहां पर जताई जा रही है, जिसे लेकर 22 जनवरी को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की दाखिल नई अर्जी पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। सिंह जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दें। पहले तो ये माने कि बताएं कि वो राजा भोज परमार वंश में हुए कि नहीं हुए। अगर राजा भोज परमार वंश में हुए और भोज का जन्म हिंदुस्तान में हुआ तो राजा भोज ने ही भोजशाला का निर्माण किया और भोजशाला का जब राजा भोज ने निर्माण किया तो राजा भोज की और परमार वंश की कुलदेवी मां सरस्वती है और मां सरस्वती उसमें विराजमान है। तो दिग्विजय सिंह जी मां सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं मानते? भोज के जन्म मानते हैं कि नहीं मानते? परमार वंश की कुलदेवी मानते हैं कि नहीं मानते? और जब अगर राजा भोज को भोज मानते हैं और परमार वंश को मानते हैं, परमार वंश की कुलदेवी मां सरस्वती को मानते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी पूजा आपत्ति क्यों? और इसलिए आप इस्लाम के खलीफा हैं, इस्लाम के जानकार हैं और इस्लाम के जो आपसे ऊपर के खलीफा हैं उनसे सद्भावना की बात करिए और कहिए कि हम सबकी जरूरत है ज्ञान और ज्ञान की देवी है मां सरस्वती। वो सबको देती है, हिंदू को भी मुसलमान को भी, जो मांगे सबको ज्ञान देती है और इसलिए इस ज्ञान की देवी की सब मिलकर अगर पूजा आराधना करें तो क्या परेशानी, क्या आपत्ति। और दिग्विजय सिंह इस समय सबसे ज्यादा ज्ञानी है इस्लाम के और वो इस्लाम के लोग उनकी बात भी मानते हैं और वो भी बात इस्लाम की मानते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन किसकी बात मानता है और दिग्विजय सिंह जी हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। सिंह जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दें। पहले चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उपेंद्र कुमावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, देखिए बसंत पंचमी पर हिंदुओं ने पूजा की मांग की है। भोजशाला विवाद पर दिग्विजय सिंह का भी बयान आया है, रामेश्वर शर्मा का भी बयान आया है। रामेश्वर शर्मा ने साफ कहा है कि दिग्विजय सिंह मुस्लिमों के खलीफा है। क्या मायने लगाए इस बयान के? जी साक्षी, भोजशाला को लेकर काफी दिनों से गहमा गहमी चल रही है और हिंदू पक्ष सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अखंड पूजा के अपने संकल्प को लेकर अडिग है और जिसको लेकर कई प्रकार के सत्याग्रह और रैलियां वगैरह भी हिंदू पक्ष निकालते आ रहा है। साथ ही जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से 2003, 2013 और 2016 के एएसआई के आदेश का जो जिक्र किया है कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष को सूर्यास्त से लेकर 1 बजे तक पूजा आराधना करने की इजाजत है और इसी प्रकार 3:30 बजे के पश्चात फिर हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन इस बार हिंदू पक्ष पूरी तरीके से लामबंद दिखाई दे रहा है। वहीं दिग्विजय सिंह जी के इस बयान के भी कई मायने निकलना है आगे चल के। जिस प्रकार से विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने भी इस पर कटाक्ष करते हुए उनसे 2 प्रश्न भी किए हैं, लेकिन अब आगे देखना होगा क्योंकि कई प्रकार से हिंदू पक्ष की ओर से काफी जोरों शोरों से इसको लेकर तैयार
तैयारियां की जा रही है। आज दोपहर में मातृशक्तियों के द्वारा अक्षत कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे नगर और पूरे जिले को निमंत्रण दिया जाएगा बसंत पंचमी उत्सव को लेकर। उपेंद्र, सबसे बड़ा अभी तो विवाद यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी का पर्व है और उसी दिन जो नमाज अदा यहाँ पर करने का दिन होता है। अब यहाँ पर दोनों जो, अगर हम धर्म की बात कहें तो यहाँ पर टकराव हो रहा है और वाद विवाद भी यहाँ पर शुरू हो गया है पक्ष और विपक्ष का। तो अब इस पर आगे क्या टेक होने वाला है? क्योंकि हिंदू समाज ने यहाँ पर मांग की है कि सरस्वती माता की यहाँ पर पूजा की जानी चाहिए। इधर दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है उसको लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। जी साक्षी, जिस प्रकार का माहौल निर्मित हो रहा है, क्योंकि प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और अब जिस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हुई है उसको लेकर हिंदू पक्षों में भी नाराजगी देखी जा सकती है। लेकिन हिंदू पक्ष पूरी तरीके से लामबंद है और कई सामाजिक संगठनों के समाज प्रमुखों, साथ ही कई सामाजिक संगठनों ने आगे आकर भोजशाला और बसंत पंचमी उत्सव को लेकर लामबंद हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगभग पूरे जिले में 8000 सशस्त्र पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स और आदि कई सशस्त्र कंपनियां यहाँ पर आ गई हैं धार के अंदर और पूरे जिले को संवेदनशील अलर्ट मोड पर रखा गया है और कई प्रकार से हिंदू पक्ष अपने बिल्कुल उपेंद्र, जब इस प्रकार का मामले आते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सत्येंद्र जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को भोजशाला मामले में शीघ्र सुनवाई पर सहमति दे दी है। बीजेपी इस विवाद को किस नजरिए से देख रही है? देखिए, बीजेपी विवाद को जो है, अब हमारी सरकार है और जिस प्रकार से जो प्रोएक्टिवली एक्टिविटीज करना चाहिए, प्रिपरेशंस करना चाहिए, 8000 से ज्यादा पुलिस फोर्स, सुरक्षा बल वहां पर मार्च कर रहे हैं, शांति बनाने का प्रयास है और जिससे कि माँ सरस्वती के जो पर्व आता है, वर्ष में एक बार आता है और बसंत पंचमी, उस पर सरस्वती पूजन सब कर सकें धर्मावलंबी। और जो चूंकि दोनों पक्षों ने अपना अपना दावा प्रस्तुत किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में के अनुसार, उसमें और भी आगे के लिए निर्णायक जो कार्रवाई भी चल रही है, दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और उसी के आधार पर वहां पर अभी कुछ उत्खनन भी हुआ था। उत्खनन में भी वहां से कुछ चिन्ह निकले हैं, वो चिन्ह भी रखे गए हैं कस्टडी में और साथ में प्रकरण न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। लेकिन देखिए, ये जो बात है, जो हमारी सरकार है, हम कार्य व्यवस्थाएं बना रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी तो देखिए अपना भूल ही जाते हैं कि 10 साल जब उनका सरकार रही और कांग्रेस की सरकार थी, वो स्वयं में मुख्यमंत्री थे और क्या किया था उन्होंने वहां पर। 12 मई 1997 को दिग्विजय सिंह जी ने प्रवेश द्वार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था हिंदुओं के। 12 मई 1997 में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उस समय पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, एक बार जवाब सत्येंद्र जी, एक बार जवाब ले लेते। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस प्रवक्ता। राम पांडे जी, देखिए ये जो भोजशाला का मामला है, इस पर वार पलटवार बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह को अब बीजेपी ने करार दे दिया है मुस्लिमों का खलीफा है। अब देखिए, वहाँ अभी आपके चैनल पर ही सुना कि 8000 पुलिस वाले लगे हुए हैं जी। जब 8000 पुलिस वाले लगे हुए हैं तो मैं समझता हूँ ना तो वहाँ नमाज पढ़ने वालों का मन लगेगा और ना पूजा करने वालों का। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भोजशाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। फैसला क्या आता है, देखने वाली बात होगी। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।